प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। इसके बावजूद उनकी जुबान हर वक्त शुक्र और हम्द से तर रहती थी। इतनी दौलत, आराम और आसाइश मिलने के बाद भी उनका दिल दुनिया की मोहब्बत में नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत और सजदे में लगा रहता था। वो अक्सर फरमाते थे, जब अल्लाह ने मुझे इतना कुछ अता किया है तो क्यों ना मैं भी उसके बंदों पर खुलकर खर्च करूं। उनके घर में नेमतों की ऐसी भरमार थी कि हर मुसाफिर, हर राहगीर भी उनके दस्तरख्वान से पेट भरकर जाता था। लेकिन शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बेमिसाल इबादत और उनके अटूट सब्र को देखकर बेहद परेशान और मायूस हो गया। उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे रब, तूने अय्यूब को माल, दौलत, मवेशी और हर तरह की नेमतों से नवाजा है। इसी वजह से वो तेरी इबादत करता है। अगर तू उससे ये सब छीन ले तो वो कभी भी तेरी इबादत नहीं करेगा। फिर उसने आगे कहा, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे इजाजत दे और थोड़ा इख्तियार अता फरमा दे तो मैं देखता हूं कि अय्यूब फिर कैसे तेरी इबादत करता है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ शैतान, तुझे पूरी मोहलत दी जाती है, तू जो चाहे कर ले, लेकिन तू मेरे इस नबी को साबित कदम, सब्र करने वाला और सच्चा पाएगा। बहुत सोच विचार के बाद शैतान ने अपने दिल में ये ठान लिया कि वो इस सच्चे नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सीधे रास्ते से हटाने के लिए उनके सरसब्ज और फलों से लदे बागात को तबाह कर देगा। ये बागात उनकी खुशहाली और सालों की मेहनत का मुंह बोलता सबूत थे। हरियाली से भरे दरख्त, मीठे और पके हुए फलों से लदे हुए थे जो अल्लाह की दी हुई नेमतों की झलक पेश करते थे। अपनी बदतरीन साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए शैतान बागात में पहुंचा और उसने उन हरे भरे दरख्तों को बेदर्दी से आग लगा दी। ये रहस्यमयी और भयानक आग इतनी शदीद थी कि उसने कुछ ही लम्हों में सालों की मेहनत को जलाकर राख के ढेर में तब्दील कर दिया। बागात में काम करने वाले मुलाजिमीन ने जब ये अचानक और खौफनाक आफत देखी तो उनके होश उड़ गए और वो बेहद खौफजदा हो गए। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग घबराहट के आलम में वहां से भाग गए। वो लोग हांफते हुए सीधे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे ताकि उन्हें इस भयानक तबाही की खबर दे सकें। घबराए हुए लहजे में उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हमारे सारे बागात में अचानक आग भड़क उठी, दरख्त, फल सब कुछ जलकर राख हो गया है। ये खबर सुनकर अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दुख और घबराहट में पड़ने के बजाय सब्र और तस्लीम के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। उन्होंने फरमाया, ये सब माल अल्लाह का ही अता किया हुआ था और उसी ने उसे वापस ले लिया। इसमें मेरे लिए गम या परेशानी की कोई वजह नहीं। इतनी बड़ी और अचानक माली तबाही की खबर जिसमें उनके बागात का नामो निशान तक मिट गया था, सुनने के बाद भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पूरी तरह पुरसुकून, सब्र करने वाले और अल्लाह की रजा पर राजी रहे। फिर उन्होंने आगे फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का शुक्र है। मैं किसी भी सदमे या दुख का इजहार क्यों करूं जब मेरा रब मुझसे राजी है। ऐ मेरे लोगों, रो मत। ये मालो असबाब तो अल्लाह ही की अमानत था, उसी ने अता किया था और आज उसी ने वापस ले लिया है। इस तबाही में मेरे लिए फिक्रमंद होने या जरा सा भी परेशान होने की कोई वजह नहीं। मेरा रब ही मेरे लिए काफी है। उधर शैतान ये सब कुछ छुप कर देख रहा था। जब उसने अल्लाह के नबी की ये बेमिसाल चट्टान जैसी इस्तिकामत और सब्र देखा तो वो हैरान और दंग रह गया। बागात की मुकम्मल तबाही के बावजूद अल्लाह के इस सच्चे बंदे के चेहरे पर जरा सा भी मलाल ना देखकर उसके दिल में हसद और गुस्से की आग और भड़क उठी। गुस्से में अंधा होकर उसने ठान लिया कि अब वो इससे भी ज्यादा होलनाक और बड़ा नुकसान पहुंचाकर उनका सब्र तोड़ने की कोशिश करेगा। फिर एक दिन शैतान एक नई और इंतहाई खौफनाक साजिश के साथ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जानवरों के वसीय अस्तबल की तरफ बढ़ा। वो खामोशी से वहां पहुंचा और बाड़े में ऐसी आग भड़काई जिसने देखते ही देखते एक होलनाक तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। ये आग इतनी तेजी और शिद्दत से फैली कि पूरे अस्तबल को चारों तरफ से घेर लिया और बेजुबान जानवरों के निकलने का कोई रास्ता बाकी ना रहा। लपटें हर तरफ फैल गईं और मासूम जानवर तड़प तड़प कर झुलस गए। कुछ ही लम्हों में पूरा अस्तबल राख और तबाही का मंजर बन गया। जानवरों की देखभाल पर मामूर कुछ गुलाम और रखवाले जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे,
वो भी इस दरिंदा सिफत आग की जद में आकर बेदर्दी से मारे गए। मौत के इस खौफनाक मंजर में जो चंद लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, वो शदीद बदहवासी और खौफ के आलम में वहां से भाग निकले और वो दौड़ते हुए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और घबराए हुए अंदाज में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, जैसे कयामत टूट पड़ी हो, अस्तबल में तूफानी आग लग गई, हमारे सारे साथी और तमाम जानवर जलकर राख हो गए। ये दर्दनाक खबर जिसमें बेजुबान जानवरों के जलने और इंसानों की हलाकत का जिक्र था, सुनते ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने रब के हुजूर नमाज की नियत बांध ली। सुभान अल्लाह, मायूसी या शिकवे के बजाय उन्होंने फिर से सब्र और शुक्र का रास्ता अपनाया। उन्होंने फरमाया, यह सब अल्लाह का ही दिया हुआ था और उसी ने वापस ले लिया। फिर उन्होंने आगे अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं तेरी हर रजा में खुश हूं और मैं हर हाल में तेरा शुक्र अदा करता रहूंगा। फिर अपने लोगों से नरमी और तसल्ली के साथ फरमाया, तुम लोग घबराओ मत, इस होलनाक वाक़ये और बड़े नुकसान पर भी मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हमारा रब हमारे साथ है और वही हमारे लिए काफी है। शैतान ने जब ये देखा कि मालो असबाब के साथ साथ जानों के नुकसान ने भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कदम जरा भी नहीं डगमगाए, तो वो गुस्से और झुंझुलाहट से पागल हो गया। उसके दिल में हसद और जलन की आग इस कदर भड़क उठी कि उसने अब सीधे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़ों यानी उनकी औलाद को निशाना बनाने का इरादा कर लिया। प्यारे दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बच्चे थे जो रोजाना एक साथ तालीम हासिल करने के लिए मदरसे जाया करते थे। वो मासूम, नेक और फरमाबरदार बच्चे थे जो अपने वालिद की तरह दीन और नेक रास्ते पर चलते थे। एक दिन सुबह के वक्त हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वो 12 बच्चे मामूल के मुताबिक अपने उस्ताद से तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में मौजूद थे। शैतान लगातार इसी ताक में था कि कब उसे मौका मिले। इसी दौरान मदरसे के उस्ताद किसी जाती काम के सिलसिले में कुछ देर के लिए इमारत से बाहर निकल गए। जैसे ही बच्चे मदरसे के अंदर अकेले रह गए, शैतान ने अपनी शैतानी ताकतों से उस इमारत की छत गिरा दी। छत इतनी जोरदार आवाज और बेरहमी के साथ गिरी कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वो 12 मासूम बच्चे भारी मलबे के नीचे दब गए। इस अचानक और दर्दनाक हादसे में मलबे के नीचे दबकर वो मासूम बच्चे तड़पते हुए वहीं इंतकाल कर गए। जब उनके उस्ताद वापस लौटे और ये खौफनाक मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए। दिल दहशत से भर गया, जिस्म कांपने लगा और वो घबराए हुए कदमों से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के घर की तरफ दौड़े। कांपते हुए उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, जैसे कयामत टूट पड़ी हो, मैं थोड़ी देर के लिए किसी काम से बाहर गया था और उसी दौरान ये अजहाब आ गया। मदरसे की पूरी इमारत की छत गिर गई और आपके तमाम 12 बच्चे इस भारी मलबे के नीचे दबकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये दर्द भरी बात सुनकर भी अल्लाह के नबी का सब्र बरकरार रहा। इस बार भी उन्होंने मायूस होने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, अल्लाह ने ही मुझे ये औलादें अता की थीं और उसी ने वापस ले ली। इस पर मुझे परेशान या शिकवा करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब अल्लाह की अमानत थी, उसने दिया और अब उसी ने ले लिया। इतने बड़े सदमे, अपनी औलाद की जुदाई के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा, उनका सब्र और उनका ईमान रत्ती बराबर भी कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि हर हाल में उन्होंने अपने रब की रजा को कबूल किया और उसी पर राजी रहे। अब शैतान पागलों की तरह सोचने लगा कि इन सब मुसीबतों से भी बढ़कर ऐसी कौन सी तकलीफ दी जाए जिससे अल्लाह के इस नेक नबी का दिल तोड़ा जा सके। जब उसने आपकी रूहानी ताकत, बेमिसाल सब्र और अटूट इस्तिकामत देखी तो वो गुस्से और हसद में अंदर ही अंदर जलने लगा। इसी दर्दनाक सूरत हाल में आपके हसद करने वाले और दुश्मन भी इस कड़ी आजमाइश को देखकर खुशी मनाने लगे। उन्हें लगा कि अब शायद ये नेक बंदा टूट जाएगा, लेकिन वो आपके सब्र और ईमान की गहराई को नहीं जानते थे। महल के नौकर और मुलाजिमीन ने जब देख कि अब आपके पास ना माल रहा, ना दौलत और हालात बेहद काबिले रहम हो गए हैं, तो वो भी आपको तन्हा छोड़कर चले गए। जिसे जहां मौका मिला उसने उसी बेबसी के आलम में साथ छोड़ दिया और यूं देखते ही देखते आपका हंसता बसता घर वीरान हो गया। जहां कभी रौनक, बरकत और खुशियां थीं, वहां अब सन्नाटा और तन्हाई ने डेरा डाल लिया।
लेकिन इन सब के बावजूद अल्लाह के इस सच्चे बंदे का दिल अपने रब से जुड़ा रहा और उनका सब्र हर इम्तिहान में और मजबूत होता चला गया। एक वक्त का वह आलीशान महल, बागात और अस्तबल अब मुकम्मल तौर पर वीरान और खाली खंडहर का मंजर पेश कर रहे थे। ये सब देखकर दिल कांप उठता था, मगर इसके बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र और तवक्कुल के साथ अपने रब पर भरोसा रखे हुए थे। इस बेबसी के मौके का फायदा उठाते हुए लालची दुश्मनों और हसद करने वालों ने आपकी बची खुची जायदाद को बेदर्दी से लूटना शुरू कर दिया। वो आपके टूटे फूटे और वीरान घर में घुस आए और वहां मौजूद हर छोटी बड़ी चीज पर जालिमाना कब्जा जमा लिया। बागात में जो थोड़े बहुत फल या फसलों के आसार बाकी रह गए थे, उन्हें भी लूटने के लिए दुश्मन आपस में लड़ने झगड़ने लगे। हर कोई इस फिराक में था कि जितना हो सके उतना अपने कब्जे में कर ले। ये सब कुछ इंतहाई तेजी से हुआ। महज एक हफ्ते के मुख्तसर अरसे में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी आसाइश, आराम, औलाद और मालो दौलत मिट्टी में मिल गई। लेकिन उनके दिल का सब्र और अल्लाह पर यकीन जरा भी कम ना हुआ। आजमाइश से पहले हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं, जिनके साथ आप एक इंतहाई पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। मगर जब मुसीबत का ये पहाड़ टूटा तो उनमें से 3 बीवियां इस कठिन हालात का सामना न कर सकीं और बेसब्री का मुजाहिरा करते हुए आपस में बहस और तकरार करने लगीं। आखिरकार उन तीनों बीवियों ने इसी बहस और तकरार के बाद इस कड़े और मुश्किल वक्त में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया और हमेशा के लिए चली गईं। इन सब के जाने के बाद सिर्फ एक अजीम और इंतहाई वफादार बीवी, जिनका नाम हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम था, आपके कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहीं। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने एक सच्ची और वफादार बीवी का हक अदा करते हुए यह फैसला किया कि वो हर हाल में अपने शौहर का साथ देंगी और उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगी। लोग उन्हें देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। अरे छोड़ो, अगर ये सच में अल्लाह के खास बंदे और नबी होते तो इन पर ऐसा गजब और इतनी बड़ी तबाही नाजिल ना होती। दूसरी तरफ मुल्क और मुआशरे के लोगों ने इस सूरत हाल को देखकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की नबूवत का सरेआम मजाक उड़ाना और ताने देना शुरू कर दिया। उन्होंने नौजुबिल्लाह ये इल्जाम तक लगा दिया कि उनके झूठे नबूवत के दावे की वजह से ही उन पर और उनके खानदान पर यह कहर टूटा है। लोगों के इन तानों और मुसलसल फैलाई गई झूठी बातों का असर यहां तक हुआ कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अपने चाहने वाले भी उनसे दूर होने लगे। लेकिन इन सब के बावजूद, लोगों के तानों और अपनों के साथ छोड़ देने के बावजूद, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ईमानी हालत में रत्ती भर भी कोई कमी या तब्दीली नहीं आई। शैतान ये देखकर शदीद झुंझलाहट और बेचैनी का शिकार था कि इतनी होलनाक तबाही मचाने के बावजूद भी वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ईमान जरा भी कमजोर ना कर सका। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने इबादत खाने में पूरी तल्लीनता, यकसुई और मोहब्बत के साथ अपने रब की इबादत में मशगूल रहे। उनका इत्मीनान ऐसा था मानो उन्हें अपने इर्द गिर्द होने वाली इस खौफनाक तबाही, औलाद की जुदाई और माल के छिन जाने की कोई खबर ही ना हो। आपके नूरानी चेहरे पर ना तो किसी किस्म की मायूसी के आसार थे और ना ही दुनियावी नुकसान पर अफसोस का कोई निशान। जब भी कोई इबादत खाने के पास से गुजरता, वो रुककर उन्हें बुरा भला कहता और उन्हें ताने देता। कुछ लोग ताना मारते हुए कहते, ऐ अय्यूब, तुमने नबूवत का दावा किया और उसके नतीजे में तुम बर्बाद हो गए। तुम्हारे लिए यही बेहतर था कि तुम ये दावा छोड़ देते। देखो, हमने कोई नबूवत का दावा नहीं किया, इसलिए हम तुम्हारी तरह किसी गजब का शिकार नहीं हुए और आराम से हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने सब्र, यकीन और इबादत में पहले की तरह मजबूती से कायम रहे। इन तमाम दिल चीर देने वाली और जिल्लत भरी बातों के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने लोगों से मेल झोल कम कर दिया और उन पर ध्यान दिए बगैर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। आप हर हाल में अपने रब की तरफ मुतवज्जह रहे और सब्र व तवक्कुल के साथ अपनी इबादत में मशगूल रहे। आपके इस मजबूत सब्र को देखकर शैतान की बेचैनी और बौखलाहट अपनी इंतहा को पहुंच गई, क्योंकि उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो रही थी। आखिरकार उसने ये ठान लिया कि जब जहनी और माली तकलीफें भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को डिगा ना सकीं, तो अब वो जिस्मानी तौर पर आपको शदीद
और होलनाक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने एक खतरनाक जिस्मानी बीमारी की साजिश तैयार की ताकि वो अल्लाह के इस नबी को तकलीफ में डाल सके। अपनी साजिश के मुताबिक शैतान ने एक दरवेश का रूप धारण कर लिया। वो उसी भेष में बड़े एहतराम का दिखावा करते हुए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मिलने और बात करने की ख्वाहिश जाहिर कर आपके करीब पहुंचा। बातचीत के बहाने उसने अपना मुंह आपके कानों के करीब किया और अपने नापाक इरादे के साथ दोनों कानों में जोर से फूंक मार दी। फिर वहां से फरार हो गया। इस शैतानी फूंक का असर बेहद जहरीला और शदीद था। अगले ही दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म पर गर्म छालों जैसे बड़े बड़े फोड़े नमूदार हो गए। इन फोड़ों की वजह से आपका पूरा जिस्म शदीद दर्द, जलन और तकलीफ से भर गया और आप इंतहाई सख्त बीमार पड़ गए। जिस्म में उठने वाली इस शदीद दर्द की टीसों की वजह से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इबादत में भी रुकावट आने लगी। लेकिन इसके बावजूद आप सब्र और यकीन के साथ अपने रब की तरफ मुतवज्जह रहे। ऐसे मुश्किल वक्त में आपकी वफादार बीवी हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ी और आपकी तीमारदारी व देखभाल की तमाम जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लीं। उन्होंने पूरी मोहब्बत, सब्र और खिदमत के साथ आपका साथ निभाया और हर मुश्किल घड़ी में आपके शानो शाना खड़ी रहीं। बीमारी बढ़ती गई और जो छोटे छोटे फोड़े थे वो धीरे धीरे बड़े होकर इंतहाई गहरे और रिश्ते हुए जख्मों की शक्ल इख्तियार कर गए। कुछ ही दिनों में ये तकलीफ इतनी बढ़ गई कि जख्मों की हालत और भी सख्त हो गई और दर्द में इजाफा होता चला गया। दूसरी तरफ माली हालात इस कदर खराब हो चुके थे कि हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के पास बचा खुचा सारा पैसा, जमा पूंजी और सामान भी बिल्कुल खत्म हो गया। घर में गुर्बत और फाका कशी ने डेरा डाल लिया और उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी बेहद मुश्किल हो गया। हालात की सख्ती यहां तक पहुंच गई कि कई दिनों तक अल्लाह के इस अजीम नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी नेक बीवी हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा किया और भूख को सब्र के साथ बर्दाश्त किया। उनके पास खाने को कुछ न था, लेकिन दिल अल्लाह की याद से भरे हुए थे और जुबान हर हाल में शुक्र अदा कर रही थी। लेकिन जब भूख हद से गुजर गई और हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए तो हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के लिए ये तकलीफ देह सूरत हाल देखना नामुमकिन हो गया। वो निहायत दुखी दिल और नम आंखों के साथ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आईं और अपनी शदीद बेबसी का इजहार किया। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, अब हमारे पास खाने पीने को एक दाना भी नहीं बचा। इस सख्त भूख ने हमें बिल्कुल निढाल कर दिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी कमाऊं ताकि कम से कम 1 वक्त के खाने का इंतजाम हो सके। फिर उन्होंने अदब और दर्द भरे लहजे में अर्ज किया, अब इसके अलावा कोई चारा नजर नहीं आता कि मैं गांव जाकर लोगों के घरों में कामकाज या मजदूरी करूं ताकि हम अपनी जरूरी जरूरतें पूरी कर सकें। इस पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए रहीमा, अल्लाह गवाह है, मेरा इरादा कभी तुम्हें इस तरह की सख्त तकलीफ देने या दर बदर की ठोकरें खिलाने का नहीं था। एक अजीम नबी जो कभी निहायत मालदार और साहिबे हैसियत थे, अपनी बीवी के मुंह से दूसरों के घरों में मजदूरी करने की बात सुनकर बहुत देर तक रोते रहे। मगर हालात की सख्ती के सामने सब्र करते हुए आपने फरमाया, मैं इस वक्त शदीद बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ा हूं और किसी काबिल नहीं रहा, इसलिए तुम्हें बहुत बोझिल दिल के साथ इजाजत देता हूं। अपने शौहर से इजाजत मिलने के बाद हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम गांव की तरफ निकल गईं और लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया ताकि किसी तरह हलाल रोजी का इंतजाम कर सके। उधर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत इस कदर नाजुक हो गई कि जिस्म पर पड़े जख्म गहरे होते चले गए। जब भी गांव का कोई शख्स आपको देखता वो इस हालत से घबरा जाता। आपके जख्मों से तकलीफ देह बदबू उठने लगी, जिसकी वजह से लोग आपसे दूर रहने लगे और कतराने लगे। इस नागवार हालत की वजह से लोगों के दिलों में रहम की जगह बेचैनी और दूरी पैदा हो गई। यहां तक कि अहले गांव इस सूरत हाल से इतने तंग आ गए कि उनका सब्र जवाब दे गया। आखिरकार उन्होंने सख्ती से कहा, ए अय्यूब, अगर तुमने खुद ये जगह नहीं छोड़ी तो हम तुम्हें जबरदस्ती यहां से निकाल देंगे। हमारा सब्र अब खत्म हो चुका है, इसलिए तुम फौरन हमारा गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ। इस मुश्किल वक्त में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास उनकी वफादार बीवी के अलावा सिर्फ 2 शागिर्द रह गए थे जो अब तक उनके साथ डटे हुए थे।
ये दोनों शागिर्द दिन रात इंतहाई लगन और अकीदत के साथ अपने नबी की खिदमत, तीमारदारी और देखभाल में लगे रहते थे और अपना ज्यादातर वक्त इसी में गुजारते थे। जब गांव वालों का दबाव और धमकियां हद से बढ़ गईं, तो इन शागिर्दों ने मजबूरी में एक तल्ख फैसला किया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को वहां से निकालकर किसी दूसरे गांव ले जाया जाए ताकि उन्हें कुछ सुकून और अमन मिल सके। उन्होंने अपने बीमार और कमजोर नबी को सहारा देकर उठाया और सब्र के साथ लंबा सफर तय किया। कई घंटों की तवील सब्र और तकलीफ देह मुसाफत के बाद आखिरकार वो उन्हें एक दूसरे गांव में ले जाने में कामयाब हो गए, जहां उम्मीद थी कि हालात कुछ बेहतर होंगे। लेकिन इंसानियत इस कदर गिर चुकी थी कि उस नए गांव के लोग भी आपकी हालत और बदबू देखकर घबरा गए और उन्होंने आपको पनाह देने से साफ इनकार कर दिया। और यूं आपके शागिर्द आपको सहारा देकर एक के बाद एक कुल 7 मुख्तलिफ गांवों में ले गए, मगर अफसोस 7 में से किसी एक ने भी अल्लाह के नबी को पनाह देने की हिम्मत न की। बार बार ठुकराए जाने और लोगों के इस जालिमाना रवैये ने उन दोनों शागिर्दों को भी अंदर से तोड़ दिया। वो शदीद जहनी अजियत और परेशानी का शिकार हो गए। आखिरकार उनकी हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने बेहद बेदिली और बेबसी के आलम में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को रास्ते के किनारे एक गंदी कूड़ा करकट की जगह पर दरख्त की छांव तले अकेला छोड़ दिया। ये मंजर इंसानियत के गिरने की इंतहा था, जहां एक अजीम नबी जिसने पूरी जिंदगी लोगों के लिए रहमत और भलाई का सबब बनकर गुजारी, आज उसी समाज में तन्हा और बेसहारा छोड़ दिया गया। आपको इस गिलाजत भरी जगह पर अकेला छोड़ने से पहले उन दोनों शागिर्दों के दिलों में शैतान ने वसवसे डाल दिए। वो आपस में हैरानी और शक भरी बातें करने लगे। एक ने कहा, इतने अजीम नबी होने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर इतनी सख्त मुसीबत क्यों आई है? यकीनन कोई बड़ा गुनाह हुआ होगा, वरना अल्लाह अपने सच्चे बंदे का ऐसा हाल कभी ना करता। दूसरे ने भी उसकी बात से इत्तिफाक करते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो। जब ये खुद ही अल्लाह के रास्ते से हटकर उसके गजब का शिकार हैं, तो हमारे लिए इनके साथ रहकर और ज्यादा मुश्किल में पड़ने का क्या फायदा? इन जालिमाना और शक पर मबनी बातों के बाद वो दोनों शागिर्द भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उस वीरान जगह गंदगी के करीब एक दरख्त की छांव तले तन्हा छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम आम औरतों जैसी नहीं थीं। वो उन लोगों में से नहीं थीं जो मुश्किल वक्त में अपने शौहर और अल्लाह के नबी को बेआसरा छोड़ दें। वो दिन का कुछ हिस्सा लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछे का काम करती और बाकी सारा वक्त अपने बीमार शौहर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजारती। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म का ज्यादातर गोश्त गल चुका था और जिस्म पर सिर्फ हड्डियों का ढांचा और बराए नाम गोश्त बाकी रह गया था। इसके बावजूद आपका सब्र और अल्लाह पर यकीन कम न हुआ। एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को आवाज दी और फरमाया, ऐ रहीमा, इंसान मिट्टी से बना है और मरने के बाद उसी मिट्टी में मिल जाएगा। अगर मेरे जिस्म का बचा खुचा गोश्त और खून अल्लाह की बनाई हुई मखलूकात की भूख मिटाने के काम आ रहा है, तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। फिर आपने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जो कीड़े मेरे जख्मों से जमीन पर गिर जाएं, उन्हें उठाकर दोबारा मेरे जख्मों पर रख दो ताकि वो अपना रिस्क पूरा कर सकें। एक दिन हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम काम की तलाश में निकली, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन उन्हें पूरे गांव में कहीं भी काम या मजदूरी ना मिल सकी। इस सूरत हाल पर वो शदीद परेशान और फिक्रमंद हो गईं कि आज वो अपने बीमार और लाचार शौहर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खाना कैसे खिलाएंगी। उन्होंने पूरे गांव की खाक छानी, एक एक दरवाजा खटखटाया, मगर कहीं से भी रोजी रोटी का कोई जरिया न मिला। हर जगह से मायूसी ही हाथ लगी। आखिरकार थक हार कर और दिल में गहरा दर्द लिए वो एक औरत के पास पहुंची और उससे इल्तिजा करने लगी, ऐ मोहतरमा खातून, मुझ पर रहम कीजिए। आज के लिए मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूं कि कल किसी भी तरह मेहनत मजदूरी करके आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी। मेरे शौहर शदीद बीमार और भूखे हैं। अगर आज मुझे कुछ ना मिला तो हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। इस पर वो औरत गुस्से में बोली, मेरे सामने ये गरीबी का ड्रामा करना बंद करो और सीधे अपने घर का रास्ता नापो। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। उस पत्थर दिल औरत ने इंतहाई बेदर्दी
और रूखे लहजे में कहा, मैं किसी को पैसे उधार नहीं देती, क्योंकि आज तक जिसने भी लिए हैं उसने वापस नहीं किए। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने आजिजी की इंतहा करते हुए फिर अर्ज किया, अगर आप उधार नहीं दे सकती तो मुझे अपने घर का कोई भी काम दे दीजिए जिसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे सकें। इस पर वो औरत बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूं। फिर उसने बोला, अगर तुम अपने सर के बाल काट कर मुझे दे दो तो मैं इसके बदले तुम्हें पैसे दे सकती हूं। इस पर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम रोते हुए अर्ज करने लगी, मेरे शौहर बहुत बीमार हैं। अगर मैंने अपने सर के बाल काट कर तुम्हें दे दिए तो मेरे बीमार शौहर बिस्तर से कैसे उठ पाएंगे? वो मेरे इन बालों का सहारा लेकर उठते बैठते हैं। फिर जब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम हर तरफ से मजबूर हो गईं, तो अपने शौहर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की भूख मिटाने के लिए उन्होंने बेबसी के आलम में ये अजियतनाक शर्त भी मान ली। उन्होंने बोझिल दिल के साथ अपने सर के आधे बाल काटकर उस औरत को दे दिए और उसके बदले पैसे लेकर अपने बीमार शौहर के लिए खाने का सामान और दवा खरीदने चली गई। शैतान ये सब देख रहा था और जब उसने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम को आधे बाल कटवाते देखा तो उस खबीस ने इसे मियां बीवी के दरमियान गलतफहमी पैदा करने का एक सुनहरा मौका समझा। उसने फौरन एक बुजुर्ग दरवेश का भेष बदला और सीधा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। फिर वो उनसे कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपकी बीवी आज चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है और लोगों ने सजा के तौर पर उसके सर के आधे बाल काट दिए हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए पहले ही आपको आगाह कर रहे हैं। आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, लेकिन आपकी बीवी अक्सर अलग अलग जगहों पर चोरियां करती है और गलत तरीकों से पैसा कमाती है। ये सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जो पहले ही मुसलसल बीमारी और अजियत में थे, उन्होंने इस दरवेश की बातों पर फौरन यकीन कर लिया और उनका गुस्सा आसमान को छूने लगा और वो फरमाने लगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बीवी ऐसी हरकत कर सकती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतने अरसे से मुझे हराम की कमाई खिला रही है। उसी शाम जब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम सारा दिन की थकावट के बाद वापस लौटी तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्से की वजह से उनकी तरफ देखा तक नहीं और मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रहे। ये देखकर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे शौहर, आपको क्या हुआ है? आप मुझसे क्यों खफा हैं और मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? फिर हजरत रहीमा ने उनके सामने खाना और दवा पेश की, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसे सख्ती से ठुकरा दिया। ये देखकर हजरत रहीमा घबरा गईं। वो बेताब होकर रोते हुए अपने शौहर के कदमों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर इस शदीद नाराजगी की वजह पूछने लगी। इस पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे एक दरवेश ने आकर सब कुछ बता दिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम चोरी करोगी और मुझे हराम की कमाई खिलाओगी। मुझे यह भी मालूम हो गया है कि आज तुम चोरी में पकड़ी गई हो और लोगों ने सजा के तौर पर तुम्हारे बाल काट दिए हैं। मैं हराम का खाना कभी नहीं खाऊंगा। ये कहते हुए उन्होंने अल्लाह के हुजूर सख्त शर्मिंदगी महसूस की कि वो अब तक हराम रिस्क खाते रहे। फिर गुस्से में आकर कसम खाई कि अगर वो सेहतयाब हो गए तो हजरत रहीमा को जरूर 100 कोड़े मारेंगे। अपनी सच्ची कुर्बानी पर यह होलनाक और झूठा इल्जाम सुनकर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के कदमों तले से जमीन निकल गई और वो बेइख्तियार फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने किसी इंसान के सामने सफाई देने के बजाय अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए और रोते हुए अल्लाह के हुजूर अपनी बेगुनाही की इल्तिजा करने लगी। उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तू मेरे दिल का हाल जानता है। तू ही मेरे शौहर को सच्चाई से आगाह कर दे। मैं इंसानों के सामने ना गिड़गिड़ाऊंगी और ना ही सफाई दूंगी। एक पाक दामन और कुर्बानी देने वाली औरत की ये दर्द भरी और सच्ची दुआ इतनी असरदार थी कि उसे सुनकर रहमतें जोश में आ गईं और अल्लाह ताला की बारगाह में वो पुकार सीधे कबूलियत तक पहुंच गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी पाक दामनी साबित करने के लिए फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास भेजा। उन्होंने आकर अर्ज किया, जिस शख्स ने आपको खबर दी थी वो कोई दरवेश नहीं था, बल्कि खुद शैतान था, जिसने झूठ बोलकर आपको धोखा दिया ताकि आप दोनों मियां बीवी के दरमियान फूंक डाल सकें। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुनाया कि अपनी बीवी से राजी हो जाएं और उनसे खुश रहें, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत से हलाल रोजी हासिल की है वो काबिल कबूल है।
ये सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए रहीमा, मुझे माफ कर दो। शैतान ने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया था। मैंने जो कुछ कहा वो अनजाने में कहा। मैं अब कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने जब अपने शौहर की जुबान से अपनी पाक दामनी की गवाही सुनी तो वो बेहद खुश हुई और दोबारा उसी लगन और मोहब्बत के साथ उनकी खिदमत में लग गईं। जब शैतान ने देखा कि मियां बीवी के दरमियान गलतफहमी पैदा करने का उसका ये तीर भी जाया हो गया है, तो वो मायूस होकर एक बूढ़े शख्स का रूप धरकर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, मेरे पास एक ऐसी दवा है जो तुम्हारे शौहर को ठीक कर सकती है। इस पर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपनी हालत बयान करते हुए फरमाया, मेरे शौहर बहुत बीमार हैं। उनके जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं जो उनका गोश्त और खून खा रहे हैं और मैं दिन रात उनके लिए परेशान रहती हूं। फिर उस बूढ़े ने कहा, लेकिन एक शर्त है, ये दवा तुम्हें अपने शौहर को बताए बगैर छुपाकर इस्तेमाल करवानी होगी, वरना वो इसे इस्तेमाल करने से इनकार कर देंगे। इस पर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने मजबूरी में अर्ज किया, अगर वाकई ऐसा है तो आप मेहरबानी करके मुझे वो दवा दे दीजिए, मैं इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगी। बूढ़े ने उन्हें एक बोतल में पानी जैसा मादा और कुछ गोश्त जैसा पदार्थ दिया और कहा कि उस पानी को जिस्म पर लगाना और गोश्त को भूनकर खिला देना, इससे वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम का जमीर गवारा ना कर सका। वो दवा लेकर तो आ गई, मगर उनकी हिम्मत ना पड़ी कि वो अपने शौहर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से झूठ बोलें या छुपाकर उन्हें कुछ खिलाएं। उन्होंने अपने शौहर के पास जाकर सारा माजरा ज्यों का त्यों सुना दिया कि रास्ते में एक बूढ़े ने उन्हें ये दवा दी है और एक दिन में शिफायाबी की जमानत भी दी है। ये सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए रहीमा, क्या तुम समझती हो कि मेरी ये बीमारी दवा से ठीक हो जाएगी? ये बीमारी मुझे अल्लाह ने दी है और वही मुझे शिफा देगा, कोई दवा उसे ठीक नहीं कर सकती। फिर आपने हुक्म दिया, जब तक अल्लाह की तरफ से इस बारे में कोई हुक्म ना आ जाए, मैं इस दवा का हरगिज इस्तेमाल नहीं करूंगा। चुनांचे हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उनके हुक्म पर वो दवा बिस्तर के पास ही रख दी। फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए रहीमा, जब से मैं बीमार हुआ हूं, मैं हर रात अल्लाह की तजल्ली देखा करता था, लेकिन कल रात मैं उस तजल्ली को देखने से महरूम रहा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी वजह क्या है। इस तरह मुसलसल 3 दिन गुजर गए और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तजल्ली का दीदार नसीब ना हुआ। इस पर आप बेहद बेचैन होकर रोने लगे। आपने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे नहीं मालूम मुझसे कौन सी ऐसी खता हो गई है कि तूने मुझसे अपनी तजल्ली छीन ली है। मेरी गलतियां माफ फरमा और मुझे अपने दीदार से महरूम ना कर। फिर आपने फरमाया, मेरे बिस्तर के पास शराब की बोतल और खिंजीर का गोश्त रखा हुआ है। जब तक ये कतई हराम और नापाक चीजें मेरे करीब मौजूद हैं, मैं अल्लाह ताला की पाक तजल्ली का दीदार कैसे कर सकता हूं? इन्हें फौरन हटा दिया जाए। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने गहरी रात में ही अपनी बीवी को जगाया और हुक्म दिया कि फौरन तलाश करो, यहां शराब और खिंजीर का गोश्त कहां रखा है, उसे तुरंत हटा दो। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने ढूंढकर बताया कि यहां तो सिर्फ उसी बूढ़े की दी हुई दवा रखी है। इस पर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि वही दवा शराब और खिंजीर का गोश्त थी। फिर उन्होंने फरमाया, अब मुझे अपने रब की तजल्ली दोबारा साफ नजर आ रही है। ए रहीमा, हम अल्लाह की मेहरबानी से उसके धोखे से बच गए। इस तरह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने पूरे 18 साल तक इस खतरनाक बीमारी, बेपनाह दुखों, भूख और जिस्मानी तकलीफों को इंतहाई सब्र और शुक्र के साथ बर्दाश्त किया। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया जब उन कीड़ों ने आपकी आंखों और अल्लाह का जिक्र करने वाली जुबान पर भी हमला कर दिया और उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इस पर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने रोते हुए अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैं अपनी आंखों से अपनी बीवी को देखता हूं और अपनी जुबान से तेरा जिक्र करता हूं। अगर ये भी छिन गए तो मैं तेरी इबादत और जिक्र कैसे करूंगा? मेरी आंखों और जुबान की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला ने इस दर्द भरी दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए बशारत दी कि आपकी आजमाइश पूरी हो चुकी है और अब आपको शिफा अता की जाएगी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हुक्म दिया कि आप अपने पैर जमीन पर पूरी ताकत के साथ मारें। जैसे ही आपने जमीन पर कदम मारा, अल्लाह के हुक्म से वहां से एक तेज, ठंडा और मीठा चश्मा फूट पड़ा।
आपने उस चश्मे के पानी से घुस किया और उसे पिया, और उसी वक्त आपके सारे जख्म, कीड़े और बीमारी गायब हो गई। आपका जिस्म बिल्कुल सेहतमंद हो गया, नई और चमकदार जिल्द जाहिर हो गई, और आपका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन हो उठा। फरिश्तों ने आपको जन्नत के कीमती लिबास पहनाए और आप दोबारा जवान और मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। जब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम वापस आईं और अपने नूरानी शौहर को देखा तो पहले तो पहचान ना सकी, लेकिन जब हकीकत मालूम हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हुक्म से उन्होंने भी गुस्ल किया और अल्लाह के फजल से उनकी जवानी और खूबसूरती भी लौट आई। अल्लाह के करम से उनका घर, उनके बच्चे, माल और दौलत सब कुछ पहले से बेहतर हालत में उन्हें वापस अता कर दिया गया, और आपने सूखी बालियों से हल्के तौर पर मारकर अपनी कसम भी पूरी कर ली। और यूं सब्र की जीत हुई और शैतान हमेशा के लिए रुस्वा और जलील हो गया। आखिरकार जब सब्र अपनी इंतहा को पहुंचा और आजमाइश पूरी हो गई तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का दरवाजा खोल दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफाए कामिला अता फरमाई, उनकी तकलीफें दूर कर दी और उन्हें पहले से भी ज्यादा नेमतों से नवाजा। ये वाकया हमें सिखाता है कि सच्चा सब्र, तवक्कुल और हर हाल में शुक्र अदा करना ही बंदे की असली कामयाबी है। जब बंदा अपने रब से जुड़ा रहता है और शिकायत के बजाय सब्र करता है तो अल्लाह उसकी हर आजमाइश को रहमत में बदल देता है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।